दोस्तों, झारखंड में मौजूद किले का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही झारखंड के 10 सबसे खतरनाक रहस्यमय किलों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, नवरत्नगढ़ किला। दोस्तों, ये नौरतनगढ़ किला झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित है। इस किले का निर्माण छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा कराया गया था। 16वीं शताब्दी के दरमियान बना यह किला आज भी झारखंड के उस धरोहर को सजाए हुए हैं जो स्थापत्य कला और निर्माण कला का एक अजूबा उदाहरण है। नवरत्नगढ़ का निर्माण कराने वाले राजा दुर्जन शाह को इतिहास में हीरे की पारखी के रूप में जाना जाता था। वैसे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने देश के 12 लोकेशन का चयन किया है, जिसमें यह नवरत्नगढ़ किला भी शामिल है। इसके साथ ही इस नवरत्नगढ़ किला को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। यह किला 5 मंजिला था और हर मंजिले पर 9-9 कमरे थे, पर आज किले की एक मंजिल जमीन में धंस चुकी है। इस किले को भारत सरकार ने साल 2019 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था और साल 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई शुरू किया गया और इस खुदाई में बहुत से रहस्य सामने आए। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि किले में एक रहस्यमयी सुरंग भी है जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले से बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनवाया गया था। यह किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। यहां नवरत्नगढ़ किला के साथ राज दरबार, रानी का तालाब, रानी महल, दुर्गा मंदिर, लुक्का छिपी मठ, जगन्नाथ मंदिर इत्यादि है। नंबर 2, राजमहल साहिबगंज। दोस्तों, इस किले को 12 द्वारी राजमहल भी कहा जाता है। इस 12 द्वारी का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। लाल पत्थर से बना यह किला झारखंड के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। दोस्तों, यहां की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है, फिर चाहे यहां के दरवाजे हों या फिर यहां बने हुए खूबसूरत महल। माना जाता है कि इस किले के बीचों बीच रंग महल और शीश महल हुआ करता था और तब इस महल में अगर एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो यहां पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हैं। और जब कभी यहां पर मशाले जलाई जाती थीं तो इन रंग बिरंगे शीज महल पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीज महल जगमगा जाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। इस किले में ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस किले के साथ एक जामा मस्जिद भी है जो कि सन 1592 में बनाई गई थी और इसकी शानदार वास्तुकला की वजह से इसे बंगाल सूबे की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस महल में कभी बेहद खूबसूरत पेंटिंग हुआ करता था और उस जमाने में इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब आपके मन में इस किले को लेकर यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सुंदर होते हुए भी आखिर यह किला इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है। दरअसल यह किला अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर तो है ही, लेकिन इसकी भव्यता की कहानी के साथ इस किले का एक रहस्य भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस किले में एक तहखाना हुआ करता था जहां राजाओं द्वारा खजाना रखा जाता था और ऐसा माना जाता है कि इस खजाने को खोलने का तरीका और इसके बारे में सिर्फ राजाओं को ही पता था। उन्होंने इन खजानों को अंग्रेजों से बचाने के लिए गुप्त रखा था और आज भी यह गुप्त ही है। नंबर 3, पद्मा किला। दोस्तों, हजारीबाग की खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर में से एक पद्मा किला अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। पद्मा किला हजारीबाग का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकृतियां और किले की बनावट सदियों पुरानी है। दोस्तों, यह पद्मा किला रामगढ़ के राजा का किला था और यह किला हजारीबाग टाउन से अप्रॉक्स 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजा रामनारायण सिंह के वंशजों का ऐतिहासिक किला है। दोस्तों, जब आप इस किले को देखने जाएंगे तब आपको
इसमें प्राचीन भारत की कुशल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। पर यह किला जितना सुंदर है, उससे भी ज्यादा यह रहस्यमयी है। आज भले ही यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, पर इसे देखकर आपको यह तो समझ आ ही जाएगा कि यह बाहर से लेकर अंदर तक बेहद सुंदर था। अब आपके मन में इस किले को लेकर यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना सुंदर होते हुए भी आखिर यह किला इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस किले में बहुत सी सुरंगें मौजूद है। साथ ही यहां के तहखाने में बहुत से खजाने हुआ करते थे। कहा जाता है कि जिसका कुछ अंश आज भी मौजूद है, जो कि लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। राजा ने इस किले में बहुत ही ऊंची दीवारें बनवाई थीं, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी उनकी रानी या महल की महिलाओं को देख ना सके। नंबर 4, पहाड़ियां राजा का किला। दोस्तों, झारखंड में दुमका जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर गांधो गांव में यह किला स्थित है। दोस्तों, भले ही आज यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इस किले में बहुत ही रौनक नजर आती थी और यहां के राजा दुमका संथाल परगना के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे। दोस्तों, इस किले के साथ एक बहुत ही अजीब सी बात बताई जाती है। यहां के लोगों का कहना है कि जब अंग्रेज कर की मांग करने लगे, तब राजा ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कर देने से साफ मना कर दिया था। और फिर जब राजा युद्ध में अंग्रेजों से हार गए, तब उनका सिर धड़ से अलग करके पास के एक पेड़ पर लटका दिया गया था। दोस्तों, आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, पर यह बात सच है कि उनका सिर लगभग 7 दिनों तक यह कहता रहा कि मुझे मेरे शरीर के साथ जोड़ दो। नंबर 5, रातू किला। दोस्तों, यह रातू किला झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। इस रातू पैलेस को नागवंशी शासन के 61वें राजा प्रताप उदयनाथ सहदेव ने बनवाया था। फनी मुकुट राय नागवंश के पहले राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में फनी मुकुट राय की रक्षा नाग ने फन फैलाकर की थी। लगभग 20 एकड़ में फैले इस किले का निर्माण सन 1899 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट के देखरेख में शुरू हुआ, जो सन 1901 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, इस 2 मंजिली किले में कुल 103 कमरे हैं। यहां अंग्रेजों के जमाने में युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र आपको इस महल में देखने को मिलेंगे। आज भी इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 150 साल बीतने के बाद भी यह किला उसी स्थिति में खड़ा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खूबसूरत किले को वो कौन सी बात रहस्यमयी बनाती है। माना जाता है कि फनी मुकुट राय शक्ति के उपासक थे। राजा ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। माता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि देकर पूजा की थी और उनकी इसी प्रथा को आज भी इस रातू किला में बरकरार रखा गया है। उस समय इस बलि को देखने के लिए पूरे देश से लोग रातू किला आते थे। बलि के बाद बलि से गिरे खून को ग्रामीण कपड़े में उठाकर अपने घर ले जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इस खून से पुराना रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, आप इस बात को रहस्यमयी या फिर एक आस्था के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, पलामू किला। दोस्तों, यह किला झारखंड के लातेहार जिला के औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इस किले का निर्माण चेरो वंश के राजा मेदिनी राय ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने इस किले पर लगभग 13 वर्षों तक राज किया। दोस्तों, अगर आप इस किले की यात्रा करते हैं तो आपको इस किले में हरे भरे जंगल और चट्टानी इलाका देखने को मिलता है। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जो दुश्मनों और हाथियों से बचाता था। आज भले ही यह किला अपनी सुंदरता खोता जा रहा हो, पर एक समय ऐसा था जब इस किले की वास्तुकला बेहद आकर्षक हुआ करता था और इसमें कई संस्कृतियों का मिश्रण था, जिसकी वजह से इस किले की संरचना में इस पर राज्य करने वाले हर शासक का प्रभाव दिखता है। इस किले में चढ़ने के बाद यहां से दिखने वाले नजारे बेहद शानदार होते हैं। नंबर 7, पिठौरी किला। राजा जगतपाल सिंह द्वारा बनवाया गया यह किला अपने जमाने में छोटा नागपुर के भव्य किलों में गिना जाता था। इस किले की दीवारें आज भी अपने अंदर बहुत से रहस्यों को संजो कर रखा है। इतिहास के इस अनूठे अंश को देखने के लिए
लोग इस किले पर जाते हैं। दोस्तों, पिठोरिया का ये क्षेत्र राजा मुद्रा मुंडा और नागवंशियों का केंद्र था। ये गाथा यहाँ के राजा जयमंगल सिंह और उनके बेटे जगतपाल सिंह की है। 30 एकड़ में फैले इस 2 मंजिले महल की बनावट मुगल कालीन वास्तुकला पर आधारित थी और माना जाता है कि यहां 100 से ज्यादा कमरे हुआ करते थे। राजा जगतपाल ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों का हाथ थाम लिया था। यही नहीं, पिठोरिया पहाड़ पर अपने सैनिकों की तैनाती की, जिससे अंग्रेजों की रक्षा की जा सके। आज ये किला जगतपाल सिंह की गद्दारी की कहानी बयां करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस किले में ऐसी कौन सी रहस्यमयी बातें हैं जिससे ये किला एक श्रापित किला बन गया है। क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को श्राप दिया और कहा कि कोई तुम्हारा नाम निशान देने वाला नहीं रहेगा। दरअसल जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों को विश्वनाथ सहदेव की सूचना दे दी थी। विश्वनाथ सहदेव गिरफ्तार हो गए और राज्य के जिला स्कूल प्रांगण में उनको फांसी दे दी गई। जाते जाते विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को यह श्राप दिया कि उनका नामो निशान मिट जाएगा और जब कभी भी सावन का महीना आता है, बारिश होती है, तो यहां बिजली गिरती ही है और उस वज्रपात में इस किले का एक हिस्सा टूट कर गिर जाता है और सैकड़ों साल बाद भी यह सिलसिला आज भी जारी है। इस रापित किले में आज भी कई राज्य कहीं ना कहीं दफन है। दोस्तों, ये किला झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर दूर पिठौरिया में स्थित है। नंबर 8, भूत बंगला गिरिडीह। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब यह किला तक सन्नाटा फैल जाता था। पहले लोग इस किले में रूहानी ताकत होने का दावा करते थे। दोस्तों, लगभग हर किले का निर्माण इंसानों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यहां के पूर्वजों का कहना है गिरिडीह के इस किले का निर्माण इंसानों द्वारा नहीं बल्कि जिन्हों द्वारा किया गया है। भले ही यह वाक्य सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर यह बिल्कुल सत्य है। आप मानो या ना मानो, पर इस किले को लेकर स्थानीय लोगों के मन में यही विश्वास है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिन्हों को स्वर्ग से निकाला हुआ श्रापित साया माना जाता है, जो कि एक बार किसी जगह में निवास कर जाते हैं, तब उन्हें वहां से भगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इस किले में भी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस किले में बहुत सी सुरंगें हैं। साथ ही यहाँ के तहखाने में बहुत सारा खजाना हुआ करता था, जिसे आज भी जिन्हों द्वारा रक्षा किया जाता है। नंबर 9, झरिया का राजमहल। दोस्तों, झरिया दशकों तक राजाओं का शहर रहा था और यहाँ का किला लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते थे कि इस किले में भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की सोने की प्रतिमा रखी हुई थी और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के राजा, जो कि सैकड़ों साल पहले इस महल में रहा करते थे, वो महल में रहने वाली अपनी रानियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे और राजा अक्सर उनकी सुरक्षा पर ध्यान देते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में यहां पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सी बात है जो इस किले को रहस्यमय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में एक रहस्यमयी सुरंग हुआ करता था, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है और यहाँ के तहखाने में बहुत से खजाने हुआ करते थे, पर इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। दोस्तों, आप जब कभी भी इस किले में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस किले में बहुत से दरवाजे हैं और इनमें से कई दरवाजे को कभी खोला ही नहीं जाता। नंबर 10, नवागढ़ किला। दोस्तों, यह किला झारखंड के लातेहार जिला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला 16वीं शताब्दी में चेरो राजा भगवत राय के अकाउंटेड जज दास ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि यह किला एक गुप्त किला हुआ करता था और इस किले को आक्रमणकारियों से छिपने के लिए बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह चेरो राजाओं का गुप्त संपत्ति रखने का भी केंद्र था और ऐसा भी माना जाता है कि राजाओं का खजाना आज भी इस किले में दबा हुआ है। दोस्तों, यह किला उस जमाने की बेहतरीन कलाकृतियों में से एक बताया जाता है और दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह किला डरावना इसलिए है क्योंकि यहां बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आज भी लोग बताते हैं
कि रात में यहां कोई नहीं जाना चाहता। दोस्तों, हमारा देश यूं तो राजा और प्रजा के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन इसी दौर में उन्होंने कई अनसुलझे राज को अपने साथ छोड़ गए हैं और इन सारे किलों में वो अनसुलझे राज आज भी दफन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप ऐसे ही कोई रहस्यमय किले के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया है, तो उस किले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप वीडियो में बताए गए किले के करीब से हैं तो अपना एक प्यारा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।